अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कंट्रीज़ का बताऊंगा जहां पर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ बगैर वीज़ा या बहुत इजी वीज़ा पॉलिसी के साथ जा सकते हैं। इसमें कुछ कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल है, कुछ का वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है और कुछ ई वीज़ा कंट्रीज़ हैं जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और चंद एक डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आप वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि जितनी भी कंट्रीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैं विजिट कर चुका हूँ और मैं इस हवाले से आपको रिक्वायरमेंट्स भी बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको साथ लेकर जानी चाहिए, क्योंकि वीज़ा तो रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी चंद एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको लाजमी अपने साथ लेकर जानी चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन। पहले नंबर पे मैंने रखा है मलेशिया को। मलेशिया का पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ई वीज़ा अवेलेबल है और आप सिंपली इस वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का मैंने लिंक सामने आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। ठीक है जी, मलेशिया जो है इसकी वीज़ा फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ऑनलाइन जो ई वीज़ा है। और डॉक्यूमेंट्स चंद एक चाहिए, जैसे आपको फ्लाइट चाहिए होती है, रिजर्वेशन, होटल बुकिंग चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो भी पीडीएफ फाइल के अंदर। ठीक है, और पासपोर्ट की कॉपी और एक तस्वीर चाहिए। इतनी ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है और यहाँ पे बहुत खूबसूरत बीचेस है और बहुत ज़बरदस्त कंट्री है मलेशिया, तो आपको विजिट करना चाहिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है जी मालदीव्स। और मालदीव्स जो है ये साउथ एशिया के अंदर एक कंट्री है, बिल्कुल समंदर के बीच में वाक़ है, एक आइलैंड कंट्री है और इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत बीचेस है वहाँ पे। मैं जा चुका हूँ और वाइट सैंड बीचेस है, सैंडी बीचेस है और बहुत अच्छी जगह है, मज़े की जगह है। वीज़ा रिक्वायर्ड ही नहीं है, आप बगैर वीज़ा के वहाँ जा सकते हैं और एयरपोर्ट पे आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगा। ठीक है, और इजी गोइंग प्लेस है। और नेपाल तीसरे नंबर पर है मेरे लिस्ट में। नेपाल जो है ये भी साउथ एशिया में मुल्क है, बहुत खूबसूरत है और पहाड़ी एरियाज भी बहुत है, इसमें बहुत गोरे टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है कि वीज़ा ऑन अराइवल है, जब आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो आपको वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वो लोग लगा के दे देंगे। और उससे भी अच्छी बात यह कि पाकिस्तान और जो सार्क कंट्रीज है ना साउथ एशिया की, उनके लिए अलग लाइन है, यानी गोरे अलग लाइन में खड़े होते हैं और वो उनको पे भी करना होता है। और आप अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको पेमेंट भी नहीं देनी होती, वीज़ा फ्री है बिल्कुल। कतर फोर्थ नंबर पे है जी। कतर आपको पता है कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर कंट्री है और बहुत खूबसूरत है, दुबई की तरह बुलंदुबाला इमारतें हैं, कुरनेश वगैरह है, बीचेस हैं और उसके अलावा सिटी लाइफ है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह है, तो काफ़ी अच्छी जगह है। दुनिया का चंद अमीर तरीन कंट्रीज में आता है कतर। और वहाँ पे आप गर्मी में मत जाए, सर्दी में जाए। और वैसे भी अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप भी आ रहा है इसी साल 2022 में, तो उसमें तो ज़रूर आप जा सकते हैं। अक्टूबर के अंदर मेरे ख्याल से फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, आप सीधा जाके जो है वहाँ पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट पे आपके पासपोर्ट पे जो है एक स्टिकर लगाते हैं वो छोटा सा। फिफ्थ नंबर पे जी हमारे पास कैम्बोडिया है, मेरा फेवरेट कंट्री है, बहुत खूबसूरत मुल्क है और इजी गोइंग कंट्री है। वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, ऑन अराइवल आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा या आप एडवांस में ई वीज़ा भी ले सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ई वीज़ा ले लें ताकि कोई मसला ना हो एयरपोर्ट पे। ठीक है, और कैम्बोडिया जो है बहुत खूबसूरत कंट्री है, हिस्टोरिकल है, कल्चर भी है, फूड भी अच्छा है, वहाँ पे बीचेस वगैरह भी है, खासकर जो सीम रीप और पनमपिन वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 6 नंबर पे है अजरबैजान। उसका ई वीज़ा है, आपको पता है कि उसका कुछ हिस्सा यूरोप में आता है तो उसको हम यूरोपियन कंट्री कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो आर्किटेक्चर वगैरह है वो यूरोप की तरह दिखता है। और पाकिस्तानी इसके लिए बहुत इजी है वीज़ा अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई होता है, सिर्फ $24 इसकी फ़ीस है और कोई ख़ास डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए। जस्ट आप अपना पासपोर्ट की कॉपी ऐड करते हैं एंड दैट्स इट, और 3 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। ई वीज़ा होता है बेसिकली। और अजरबैजान में कई बार गया हूँ, अच्छी जगह है। उसके बाद 7 नंबर पर हमारे पास कीनिया है। कीनिया में 2 बार जा चुका हूँ, बहुत खूबसूरत कंट्री है, अफ्रीका के अंदर, ईस्ट अफ्रीका में है ये जी। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी अच्छी है और जो उनका कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पे बड़ा अच्छा सिटी लाइफ भी है। वैसे लोग वहाँ पे जाते हैं वाइल्ड लाइफ वगैरह देखने के लिए और जो जंगली हयात वगैरह, जानवर वगैरह देखने के लिए, तो वो सफारी वगैरह भी वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा सिटी लाइफ भी वहाँ पे अच्छी अवेलेबल है मेरे ख्याल से। उसके बाद जी 8 नंबर पे मैंने रखा है रवांडा को। रवांडा भी ईस्ट अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है, छोटा सा कंट्री है लेकिन अफ्रीका का सबसे खूबसूरत, सबसे डेवलप्ड और सबसे क्लीन ये मुल्क है। इसका जो कैपिटल है उसका नाम है किगाली और वहाँ मैं जा चुका हूँ। बहुत ही नाइस जगह है, ज़बरदस्त जगह है, लोग भी अच्छे हैं, पीसफुल कंट्री है। आप अकेले भी जा सकते हैं, दोस्तों के भी साथ भी जा सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली वहाँ पे पाकिस्तानी फूड भी अवेलेबल है, कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट्स बनाए हैं
और वीज़ा की कोई वीज़ा $50 वीज़ा की फ़ीस है ऑन अराइवल, या आप अगर ई वीज़ा लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और एक अच्छी बात यह कि कीनिया और रवांडा का आप एक भी वीज़ा मतलब सिंगल वीज़ा भी ले सकते हैं दोनों कंट्रीज़ का, जिसमें युगांडा भी शामिल होता है। तो रवांडा को मिस नहीं करना चाहिए, बड़ी खूबसूरत जगह है, एमिरेट्स की फ़्लाइट्स भी अवेलेबल है। उसके बाद जी नंबर 9 पे मैंने रखा है श्रीलंका को। श्रीलंका आपको पता है साउथ एशियन कंट्री है, आजकल वहाँ पे थोड़ा सा बहरान चल रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से, लेकिन ओवरऑल वो तो खैर गुजर जाएगा। टूरिज्म के लिए अभी भी ओपन है और वो लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट आए ताकि डॉलर्स आ जाए उनकी कंट्री में और ये बहरान कम हो सके। तो वीज़ा बहुत ईजिली देते हैं, ई वीज़ा होता है उनका, ऑनलाइन अप्लाई होता है, 24 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल आ जाती है नॉर्मली, वैसे 2-3 दिन भी लग सकते हैं। तो क्यों ना यार, श्रीलंका भी पाकिस्तान की तरह अच्छा कंट्री है और बहुत खूबसूरत भी है, पहाड़ी एरियाज है, वहाँ पे मैं जा चुका हूँ 2-3 बार। और लास्ट पे जी मैंने रखा है ताजिकिस्तान को। ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया में कंट्री वाक़ है, मतलब उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान वगैरह से इसका बॉर्डर मिलता है और इसका भी ई वीज़ा मिलता है ऑनलाइन। $50 इसकी फ़ीस होती है, 3 दिन के अंदर ये आपको इसकी अप्रूवल आ सकती है। मतलब उसमें पासपोर्ट और होटल बुकिंग वगैरह और फ्लाइट रिजर्वेशन ये ऐड करना होता है। ऑनलाइन वेबसाइट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तमाम जितने भी मैंने आपको वीज़ाज बताए हैं, ई वीज़ाज, इसकी वेबसाइट्स भी आपने देख ली है स्क्रीन पे, तो आप सीधे जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 10 कंट्रीज है जी, आप इसको विजिट कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। और अभी मैं इसके रिक्वायरमेंट्स आपको बताता हूँ और ट्रेवल एक्सपेंस भी बताऊंगा। रिक्वायरमेंट्स तमाम कंट्रीज की, जब आपको वीज़ा मिल जाए तो आप वहाँ पे जाना होगा। एयरपोर्ट पे भी आपसे ये रिक्वायरमेंट्स पूछ सकते हैं, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे और उनके एयरपोर्ट पे भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने पास ज़रूर लेकर जाइएगा ताकि आपको किसी हैसल का सामना ना करना पड़े। इसमें सबसे पहले जी आपको रिटर्न टिकट चाहिए। अच्छा, पहले तो पासपोर्ट आपका 6 महीने वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 6 महीने से नीचे नहीं आना चाहिए, वरना आप पासपोर्ट रिन्यू करके फिर अप्लाई करें। उसके बाद सेकंड नंबर पे जी आपके पास रिटर्न फ्लाइट होनी चाहिए। कभी भी वन वे फ्लाइट नहीं लेकर जा सकते आप टूरिस्ट के तौर पर जब जाते हैं या टूरिस्ट वीज़ा होता है आपके पास, तो रिटर्न टिकट आपके पास लाजमी है। और फिर उसके बाद जी होटल बुकिंग लाजमी है। पूरा जितने दिन के लिए आप जा रहे हो उतने दिन का होटल बुकिंग कर ले, नहीं तो 1 हफ्ते का या 4-5 दिन का अपने साथ जरूर लेकर जाए ताकि एयरपोर्ट पे अगर पूछे तो वो दिखा सके। उसके बाद जी आपके पास $50 पर डे होनी चाहिए कैश की सूरत में, ठीक है। ये लेकर जाए एहतियातन। आप क्रेडिट कार्ड में भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये कि कैश लेकर जाए तो वहाँ पे अक्सर पूछते हैं कि भाई आप कैश दिखाओ। ये 3 तो मेन रिक्वायरमेंट्स है। अब कुछ कंट्रीज के और भी रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे इंश्योरेंस वगैरह, लेकिन ये 3 चीज़ें आपके पास होगी तो नॉर्मली आप इजीली एंट्री ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। जहां तक खर्चे की बात है तो तकरीबन $50 पर डे लग जाते हैं, इतने एक्सपेंसिव नहीं है। इसमें से मालदीव थोड़ा एक्सपेंसिव है, बाकी कंट्रीज इतने एक्सपेंसिव नहीं है। तो $50 में इजीली आप वहां पे फूड वगैरह मिला के और घूमना फिरना मिला के $50 में मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस को इतने में कर चुका हूँ, ठीक है जी। लास्ट में आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस टाइम तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वैलिड है, वेरीफाइड है, मैं खुद कर चुका हूँ, चेक कर चुका हूँ। लेकिन फ्यूचर में जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप डबल कंफर्म करें, उस वेबसाइट पे जाए जो मैंने आपको दिखाई है वीडियो में, और वहाँ पे लेटेस्ट पॉलिसी चेक करें कि अभी भी ये वैलिड है या नहीं वैलिड, क्योंकि पॉलिसीज चेंज होती रहती है। थैंक यू गाइज वेरी मच। आई होप कि आपको बहुत अच्छी मालूमात मैंने फराहम की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और फेसबुक पेज को भी जो है ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में।